बॉल रेड बॉल वेयर इज योर बेस्ट बॉल। ये वही नारा था जो लगा करके आज हैदराबाद की क्राउड जो थी वो मजे ले रही थी इंग्लैंड की टीम के। हाईली एंटिसिपेटेड टेस्ट सीरीज था इंडिया और इंग्लैंड का, जिसका शुरुआत आज हुआ। टॉस इंग्लैंड ने जीत के बैटिंग लिया और उनके लिए माना जा रहा था कि वो बैस बॉल करेंगे, जो वो नियत से थी कि हम बैस बॉल ही करेंगे। शुरू में आधा घंटा चल रहा था, लग रहा था कि बैस बॉल ही कर रहे हैं। वो ओवर में एक आधा चौका आ रहा था, जब पेसर्स लगे हुए थे, जब सिराज लगे हुए थे, जब बुमराह लगे हुए थे, कुछ बॉल स्विंग होकर के बीट हो रहे थे, कुछ सीधे बैट पे आ रही थी, वो चौके मार रहे थे, अच्छा खेल रहे थे। 55 तक कोई विकेट नहीं था। जैसे ही स्पिनर्स आए, जैसे ही जडेजा आए, जैसे ही अश्विन आए, जैसे ही अक्षर आए, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है यहाँ पर। कोई अता पता नहीं था उनके बैटर्स को कि करना क्या है। और अचानक से कोलैप्स शुरू हुआ इंग्लैंड की टीम का। जो एक्सपेक्टेड था कि अगर वो चल रहे हैं ठीक है, चल रहे हैं, लेकिन कोलैप्स आएगा तो सडन में आएगा, स्पेशली इंडियन पिचेस पे जहाँ पे बॉल टर्न बहुत होता है। 55 पे 0, 155 पे 7। हालांकि 155 पे 7 से वो 200 तक रुकने चाहिए थे, उन्होंने 50 ज़्यादा कर लिए। लेकिन जो स्कोर सोच के आए होंगे वो शायद कम से कम 300 सोच के आए होंगे, तो उस हिसाब से उन्होंने 50 कम बनाए। और जब रन रेट क्या 3.8 का रन रेट था उनका, वो बैस बॉल कर रहे हैं, बट 3.8 का रन रेट, वो भी 3.8 एंड में हुआ जब लास्ट के कुछ विकेट्स थे तो बेन स्टोक्स ने कुछ आतिशी बैटिंग की। उन्होंने कुछ रिवर्स स्वीप्स वगैरह, स्वीप पुल, जो भी उनको मौका मिल रहा था शॉट खेलने का, उन्होंने कुछ छक्के मारे, बाउंड्रीज मारे कुछ अच्छे से, तो उस वजह से 3.8। तो जो क्राउड थी वो एकदम मजे ले रही थी, वो एकदम नारे लगा रही थी, व्हाइट बॉल रेड बॉल वेयर इज योर बैस बॉल। क्योंकि वो देखने आई थी कि देखते हैं बैस बॉल चलता है या नहीं चलता है, और वो देख रहे थे आंखों के सामने फ्लॉप हो रहा था। क्योंकि बैस बॉल इंडिया में नहीं चलेगा, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में इंडिया में बैस बॉल नहीं चलता है। उनको अपना अप्रोच बदलना पड़ेगा इंग्लैंड को। वो मारधार वाली बैटिंग यहाँ पे भाई, इतना मोटा मोटा, तो कम से कम इतना तो स्विंग होता है, इतना तो स्पिन होता है बॉल, तो उतना टर्न पे अगर सिर्फ मारने जाएगा बैटर तो कहीं कोई आता पता नहीं। जो आज था इंग्लैंड के बैटर्स का हालत स्पिनर के अगेंस्ट, वही डे 1 से टर्न हुआ बॉल। आज डे 1 था, डे 1 में ही टर्न हुआ। जो केविन पीटरसन ने बोला भी था कि अगर डे 1 पे बॉल टर्न नहीं हुआ तो मैं अपना नाम बदल लूंगा, तो उनको नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉल डे 1 पे टर्न हुआ। और अगर डे 1 पे बॉल टर्न हुआ तो 4th इनिंग में यहाँ पर इंडिया को बैटिंग करना है। तो ये भी ध्यान में रख के इंग्लैंड को 4th इनिंग के लिए बहुत ज़्यादा टोटल ना कर दे, ऐसा भी देखना पड़ेगा। हालांकि 246 उन्होंने किए, इंडिया 119 पे 1 है, सिर्फ रोहित शर्मा आउट हुए। यशस्वी जायसवाल उनको प्रॉपर बैस बॉल का मजा चखा रहे हैं। शुभमन गिल आए, वो अपना टाइम लिए, कल हो सकता है कि वो भी अपने जो उनका अंदाज है, तेज खेलते हैं, वो भी उसी अंदाज से बैटिंग करें। इंडिया को मैच इनिंग से जीतना चाहिए, जैसे डे 1 पे लग रहे हैं। 246 पे ऑल आउट हो गए, 246 पे उन्होंने अंत में कुछ स्कोर ठीक कर लिया तो हो गया 246। और स्टार्टिंग में और एंड में, स्टार्टिंग में पेसर्स लगे हुए थे तब उनके स्कोर हुए, और एंड में कुछ बैटर्स बचे हुए थे तब उन्होंने, बेन स्टोक्स ने कुछ छक्के मारे तो वो स्कोर हुआ। बीच में कुछ नहीं हुआ, जब स्पिनर्स लगे हुए थे तब कुछ नहीं हुआ। तो उस हिसाब से इंडिया 119 पे 1 है। इंडिया फिर भी ठीक बैटिंग कर लेगा। हालांकि हमने कुछ टाइम में देखा है कि इंडिया अपने घर पे स्पिनिंग पिचेस बनाती है और अपने बैटर भी फंसते हैं उनके। इंग्लैंड के पास 3 स्पिनर विद जो रूट 4 स्पिनर्स हैं, तो वो भी फंसा सकते हैं। हालांकि अभी तक उतना फंसा नहीं है इंडियन बैटिंग, लेकिन हालांकि इंग्लैंड ने अपने 3 रिव्यूज आज ही गवा दिए। उनको ये भी पता नहीं चल रहा कि रिव्यू कब लेनी है। 3 रिव्यू चले गए उनके। तो अभी 119 तो 127 की लीड अभी भी है इंग्लैंड के पास। कल हो सकता है फर्स्ट सेशन में ये लीड खत्म हो जाए या फिर थोड़ी सी बच जाए, एकदम ना के बराबर। तो इंडिया अगर यहाँ से 300 सवा 300 और कर सकता है, तो अगर 300 सवा 300 किया मतलब लगभग 200 रन की लीड। 200 रन की लीड फिर काफ़ी होगा। अगर 200 रन की लीड मिलती है तो इंडिया फिर दोबारा बैटिंग नहीं करेगा, इंग्लैंड 200 रन पे सिमट जाएगा, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। देखते क्या होता है। लेकिन 200 रन की लीड, हालांकि 200 ना ही मिले, 125, 130, 150 तक की भी लीड मिले तो उसमें भी एक 50-100 रन एक्स्ट्रा बना लेगी इंग्लैंड उस लीड से। वही देखना है भारत को कि वही इंडिया का कोलैप्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोलैप्स होगा और इंग्लैंड गेम में वापस आएगा तो 4th इनिंग इंडिया के लिए मुश्किल हो सकता है।
तो देखते हैं, हालांकि मेरे को ऐसा लग रहा कि इंडिया इनिंग से मैच जीत जाएगी।